नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कचर। देश की भाजपा नीति केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 किसान विरोधी और घोर जन विरोधी कानूनों और बिजली बिल 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन मालवा मिल चौराहे पर किया गया, जिसमें उन्होंने कानून को वापस लेने की मांग रखी। वही अरुण चौहान ने बताया है कि जिस तरह से काले कानून लाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा इस कोरोना महामारी के अंदर काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अंदर पूरा देश का किसान संगठित होकर आंदोलन कर रहा है, जाकर चाहे वो पंजाब का हो, झारखंड का हो या अन्य किसी राज्य का हो या अन्य किसी राज्य का क्यों ना हो। ये जो काले कानून है ये देश विरोधी है, किसान विरोधी है। आने वाले समय में किसानी तो बर्बाद होगी ही, आने वाले समय में आदेश गुलामी की ओर ले जाने की तैयारी और है। अब नजर उनकी किसानों की आय पर है, जिन किसानों ने महामारी से बचाया है, जो 2-3 बार आर्थिक मंदी आई है, तब भी इन्हीं किसानों ने उन्हें देश को बचाया है। आज अन्नदाता के ऊपर ही हमला किया जा रहा है। हमारे मुख्य मुद्दे 3 ही हैं, जिसमें खेती किसानी को ठेके पर देना, बीज का न्यूनतम शुल्क शोषित किया जाए, बिजली संशोधन बिल को लेकर हम विरोध में हैं और हमारी मांग है कि सरकार जिन वादों को लेकर सत्ता में आई है उन वादों को पूरा करे। धंधा है हमारा। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ आपको भी 3 तारीख के बाद से 10 तारीख तक सलंग आंदोलन चलेगा और अभी रेगुलर और भी 26 और 27 का इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन हो चुका है पूरे देश में, जिसमें मजदूरों अगर पास होते हैं तो नहीं, वो तो पास हो चुके हैं ना, उस पर तो राष्ट्रपति की साइन भी हो चुकी है। अब तो उसको वापस लेना है, उसको लेकर संघर्ष जारी है। वो बिल तो पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने साइन कर दी। कोरोना की आड़ में इन्होंने यही काले काम किए धोखा देने के, इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष के मैदान में हैं और चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाना चाहिए। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अरुण चौहान, मध्य प्रदेश किसान सभा से सचिव प्रदेश। ये जो आंदोलन चल रहा है हमारे यहाँ, आज धरना दिया जा रहा है, इसमें मजदूर संगठन और किसान संगठन दोनों शामिल हैं और ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। जिस तरह से काले कानून लाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा इस महामारी के अंदर, कोरोना की महामारी में, उसमें ये जो काले कानून लाए गए हैं, उन काले कानून के खिलाफ दिल्ली के अंदर पूरा देश का जो किसान संगठित होकर आंदोलन कर रहा है जाकर के, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, बड़ी ताकत में वो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो काले कानून है ये किसान विरोधी है, देश विरोधी है, जिससे आने वाले समय में किसानी तो बर्बाद होगी। ये देश गुलामी की ओर जाने की तैयारी की जा रही है। अब नज़र उनकी उन किसानों की आय पर है जिसने हमें महामारी से बचाया है। जो 2-3 बार आर्थिक मंदी आई है, उन आर्थिक मंदियों से इसी किसानों ने उनको बचाया है, इस देश को ही बचाया है। आज उस अन्नदाता पे हमला होने जा रहा है, उसके खिलाफ जो है ये पूरी कार्रवाई हो रही है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आज हम भी उनके साथ हैं, पूरे देश का किसान संगठन उनके साथ है, जो 400 से अधिक किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, पूरे एकजुट हैं इस सवाल के ऊपर। और आज जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में अगर कोई फैसला नहीं होता है तो उसके बाद की कार्रवाई भी तय की गई है कि 3 तारीख को पूरे देश में चक्का जाम होगा। 3 तारीख के बाद 10 तारीख तक लगातार आंदोलन होंगे। उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर पूरे देश में अमल किया जाएगा। सभी जगह इसको लेकर है और भी तमाम संगठन, जो छात्रों के संगठन है, नौजवानों के संगठन है। मुख्य मुद्दा तो वो तीन हमारा 3 ही है, जिसके अंदर ये इसको खेती किसानी को ठेके पे देना, बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना, उसको लेकर, और बड़ी कंपनियों को जो ये लोग भेज रहे हैं उसके लिए, तो वो सब चीज़ें गलत है। हम इसका विरोध करते हैं पूरी ताकत से। और ये जो बिजली का संशोधन बिल आ रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं कि ये भी गलत है, जिसमें इसके दाम बढ़ेंगे और खेती किसानी वैसे भी बर्बाद होगी। आज भी कई स्थितियाँ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इसको लाया गया है, उसके भी हम विरोध के अंदर रहेंगे। इसलिए दोस्तों, सरकार को ये करना चाहिए, जिस सवाल पे वो सत्ता में आई थी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे अमल करने के सवाल पे और फसल के 1.5 गुना दाम देने के सवाल पे ये सरकार सत्ता में आई थी और ये आगे उसको भूल चुकी है और ये उससे उलट करके काम कर रही है। इसलिए हम जो है उसके विरोध में हैं और उसके ये बात कहना चाहते हैं कि वो उन कानूनों पे अमल करे जिसको लेकर के वो सरकार में आई है और वो आज जनता से धोखा दे रही है और छल कर रही है। लेकिन टाइम न्यूज़ देखिए अब